मध्य प्रदेश में चुनाव अगले साल है, लेकिन तैयारी बीजेपी अभी से शुरू कर दी है। जितनी कमजोर कड़ियां हैं उसे ठीक करने लगी है, जैसे कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी और तमाम शिकायतें दूर की जाएं, क्योंकि दिल्ली में शिवराज को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है और इसी के कारण शिवराज काफी सतर्क है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेता बहुत हैं और सभी चाहते हैं कि हम सत्ता संभाल लें, जैसे कि नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय। तो सभी नेता चाहते हैं कि उनका विरोधी कमजोर हो तो हम आगे बढ़े। इसी के साथ नेता अपने इलाके में कुछ बड़ा कर जाना चाहते हैं, जिससे अपनी धाक को जमाया जा सके। चंबल की राजनीति करने वाले दो नेता ज्योतिरादित्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और तोमर जी। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि विकास, कृषि विपणन, खेती की जानकारी और न जाने क्या क्या, इन सबको लेकर अपने इलाके में जमघट लगा दिया और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किया। किसानों के प्रशिक्षण के लिए ये कृषि मेला लगा है, एक प्रदर्शनी भी लगी है और इस मेले में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, आय दुगनी करने के लिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसका भी प्रशिक्षण होगा। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग से कैसे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्नत नस्ल के पशु, विशेषकर गौ माता या भैंस, अधिक दूध का उत्पादन हो जिससे आय बढ़े, उसके बारे में भी यहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश की छोटी से लेकर बड़ी तक सारी मशीनें यहाँ पे आई है। ये प्रशिक्षण किसानों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सामने क्लासरूम भी बने हैं, तो अलग अलग विषयों पर किसानों को जिनकी जैसी रुचि और जिज्ञासा होगी उन विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और नरेंद्र सिंह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चंबल संभाग भी, ग्वालियर संभाग भी विकास की राह पर तेजी से चल रहा है। कई लघु और मध्यम सिंचाई की योजनाएं भी अभी हमने स्वीकृत की है ताकि किसान के खेत में हम ढंग से पानी पहुंचा के उनकी कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकें। आज मुरैना में भी कई सौगातें, कुछ का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण हुआ है। तो विकास की राह पर भी प्रदेश और हमारा चंबल ग्वालियर संभाग तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार क्या ऐसी कोई योजना बना रही है? कैसे यह प्रशिक्षण हुआ है? नहीं, देखिए कई तरह की चीजें, जैसे हमने तय किया है कस्टम हायरिंग सेंटर। तो किसान नौजवान अगर अपने के लिए मशीनें हर एक किसान नहीं खरीद सकता, तो कुछ सेंटर ऐसे बन जाए, 15-20 गांव के बीच में एक सेंटर खुल जाए और एक ये मशीनें उपकरण खरीदे, उसमें लोन भी मिलेगा और हम सब्सिडी भी देंगे, सरकार भी पैसा मिलाएगी, जो मैंने अभी बताया, और किसान किराए पर वो ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि यहीं के नौजवान कुछ निकले और वो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले। सुना आपने क्या कह रहे हैं सीएम साहब। अब हम कुछ किसानों की बात आपसे करवाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर तोमर चंबल ग्वालियर इलाके में क्यों इस सम्मेलन को कर रहे हैं। पहले आप किसानों की ये बात सुनिए। नाम बताइए अपना परिचय। लक्ष्मी तोमर, कनते आई हैं? कुरेठा से, माधवपुरा के से। यहाँ काहे के लिए आई हैं? कहाँ है? यहाँ कृषि मेला देखने आए। क्या क्या देखा? यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और ट्रैक्टर वगैरह, मशीनें, और बहुत अच्छा मेला लगा है। सभी मतलब जो किसानी की चीज़ें होती ना, बाजरा, गेहूँ, हर एक चीज़ मतलब यहाँ दिखाई दी है। पहली बार मेला लगो है? पहली बार मेला लगो है और बहुत अच्छा लगा। कृषि मेला है? कृषि मेला जो अपने यहाँ लगा है, मुरैना में पहली बार लगा है और बहुत अच्छा लगा है हमको। तो इस मेला को देखते, इसकी व्यवस्था देखते हुए, यहाँ की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से जो लग रहा है मेला, कर्मचारी जितने भी जो सहयोगी हैं अच्छे ढंग से लगाया गया है। जो हमारे श्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी सांसद हैं यहाँ के, उनने जो उनके प्रयास से ही लगाया शायद, और इससे हमको बहुत जानकारी मिलेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि बार बार यह मेला लगते रहें, इससे हमारे किसानों में जागरूकता आती रहे। हमारे यहाँ सरसों, बाजरा, गेहूँ, ये सारी फसलें होती हैं,
इनके अलावा हमें जानकारी मिलेगी तो और भी फसलों के बारे में हम जो है जानकारी लेंगे यहाँ से और आगे भी बढ़ेंगे। तो ये मेला से हमको बहुत अच्छी वो है कि जानकारी आगे के लिए मिलेगी। तो आगे और भी गांव से और कितने किसान? गांव से हमारे बहुत लोग आए हैं, बहुत भारी से भारी संख्या में आए हैं किसान तो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शायद पहली बार तो एक उत्साह सा हुआ है कि मुरैना में जो है एक कोई प्रदर्शनी या एक नई सी खबर फैल गई है कि मुरैना में जो है मेला लग रहा है। तो बहुत संख्या में किसान आए हुए हैं। पहले आपने सरकार की बात सुनी, फिर हमने आपको किसान की बात सुनाई। अब हम बताते हैं कि इसका किसानों पर क्या असर होगा और इससे कितना फायदा होगा। जानकारों की माने तो इस मेले से टेक्निकल खेती को बढ़ावा मिलेगा और टेक्निकल खेती से किसान कम मजदूर और कम लागत से अच्छी उपज और अच्छी फसल पा सकते हैं। सरकार का मेला लगाने का मतलब है जागरूकता लाना, खेती पर खर्च कम हो, किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए ये किया जा रहा है। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन को अपनाए तो खेती के अलावा पशुपालन से आय अर्जित होगी, वो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि मेले में भिंड, मुरैना, ग्वालियर एवं श्योपुर जिले के 33,000 किसान शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह आयोजन खेती पर खर्च कम करने और किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन को अपनाएं तो खेती के अलावा पशुपालन से आय अर्जित होगी, वो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों कृषि मेले का आयोजन हुआ और उसका क्या कारण है। प्रदेश के शहर विकसित हुए, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, वो 0% ब्याज पर कर्ज मिलना प्रारंभ हुआ, सिंचाई का रकबा